हेलो दोस्तों, स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ मुहावरे लेके आया हूं। और ये मुहावरे जो है वो 2017 में मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर में आए हुए सारे मुहावरे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ऑन एन एवरेज मान के चला जाए कि एक शिफ्ट में जो है वो 4 से 5 मुहावरे जो है देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको सारे जो है मुहावरे मिल जाएंगे। और किस तरीके से पूछे जाते हैं तो वो उनका थोड़ा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि रिपीट जो है वही मुहावरे जो है वो आए जाते हैं। नया कुछ मुहावरे आजकल देखने को मिलते नहीं हैं। जो रिपीट होते हैं, जो पिछले सालों में आए होते हैं, तो उन्हीं को जो है वो आगे आने वाले एग्जामों में दे दिया जाता है। ओके। तो हम सिर्फ मुहावरे देखेंगे। तो मुहावरे में मैं थोड़ा चीज़ें बता दूं कि मुहावरे होता क्या है। तो मुहावरा दरअसल सबसे पहले तो याद रखना है कि मुहावरा जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। ओके। अरबी भाषा का शब्द है। और मुहावरे में नॉर्मली हम जो है वो बातचीत या उत्तर देने में हम इसका यूज करते हैं। अ, अब यूज कैसे करते हैं, कोई अगर आपसे पूछ रहा है तो उसका जो है वो साधारण तरीके से जवाब ना देकर जो है वो एक विशेष तरीके से रूढ़ अर्थ में जो है वो जवाब दिया जाता है, तो उसी को हम मुहावरा कहते हैं। ओके। जैसे कि अगर बात यह आप किसी से बात कर रहे हो और आपसे उसने काम निकाल लिया, तो आप मुहावरे में क्या बोल सकते हो कि अपना उल्लू सीधा करना। ओके। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब है कि मतलब निकालना, काम निकल जाना, उसके बाद जो है वो छोड़ देना। जैसे सरकार के ऊपर बना हुआ है कि सरकार ने अपना उल्लू सीधा कर लिया, मतलब जनता से जो है वो काम निकल गया, वोट डल गए। अब बाकी वो अपना जो कर रहे हैं जनता को छोड़ दिया। ओके। तो इस तरीके से नॉर्मली बात करने में हम मुहावरों का यूज करते हैं। तो देखते हैं भाई किस तरीके से एग्जाम में जो है वो आए हुए हैं। तो देखिए, पहला है, आपको पहले खुद से अटेम्प्ट करना है। ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि बहुत अधिक परिश्रम करने वाला। तो बहुत अधिक परिश्रम करने वाला, देखिए आपको जो है वाक्य भी दिया जा सकता है या फिर मुहावरा दिया जा सकता है। अगर वाक्य दिया होगा तो उसका मुहावरा पूछ सकते हैं, या मुहावरा दिया हुआ तो उसका मतलब पूछ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें ये दे दिया है। तो ऑप्शन है कोलू का बैल, बैलगाड़ी का बैल, मेहनती या कामकाजी। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलू का बैल, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा बहुत अधिक परिश्रम करना। नेक्स्ट है कि राम उससे जब पुस्तक मांगने लगा तो वह रिक्त स्थान दिया हुआ है करने लगा। तो क्या करने लगा, ऑप्शन है अनाकनी, सेकंड ऑप्शन है आनाकनी, थर्ड ऑप्शन है आनाकानी, और फोर्थ ऑप्शन है कानाकानी। तो होता है ना कि आनाकानी करने लगना, तो बस ये तो नॉर्मली आप सुनते हो काफ़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा आनाकानी करना, यानी थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुर्सी की होड़ ने सरकार को जनता की क्या किया है, रिक्त स्थान दिया हुआ है, ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास। ठोकरों से गिरा दिया, सेकंड ऑप्शन है पैरों में गिरा दिया, थर्ड ऑप्शन है आंखों में गिरा दिया, और फोर्थ ऑप्शन है आंखों में बिठा दिया। तो देखिए, हमें जो है वो यहाँ पर मतलब जो है वो दिखाना है, क्योंकि अलग तरीके से जो है वो हमें बोला जाए। अब देखिए, सरकार कुर्सी के चक्कर में आपके पैर भी छूती है जब वोट डालते हैं। तो ये तो साधारण तरीका हो गया, लेकिन ऐसे अगर इसी मुहावरे में कहा जाए तो क्या होना कि आंखों में गिरा दिया, यानी थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। कुर्सी की होड़ में सरकार को जनता की आंखों में गिरा दिया। अगला क्वेश्चन, युवकों को रिक्त स्थान है होने पर ही विवाह करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है अपने पैरों पर दौड़ने योग्य, सेकंड ऑप्शन है अपने पैरों पर पसारने के बाद, थर्ड ऑप्शन है अपने पैरों पर खड़े, फोर्थ ऑप्शन है अपने मुंह मियाँ मुट्ठू बनना। ओके। मुंह मियाँ मिट्टू। तो भाई जब तक आप शादी नहीं करना जब तक पैरों पे खड़े ना हो जाए, तो भाई यही आंसर हो जाएगा इसका। अच्छी सी जॉब मिल जाए, आपकी कंधों पे 2 स्टार लग जाए, देश की सेवा करने लगो, तो उसके बाद जो है वो युवक को शादी करना चाहिए, यानी युवक को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दाग लगना। ओके। तो ये मुहावरा है, इसका अर्थ हमें बताना है। ऑप्शन है स्पष्ट कहना, सेकंड ऑप्शन है कलंक लगना, थर्ड ऑप्शन है बहुत रुलाना, फोर्थ ऑप्शन है हर संभव कष्ट देना। तो दाग लगना मतलब कलंक लगना, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खून सूखना। खून
सूखना मुहावरे का अर्थ बताना है। ऑप्शन है रक्त की कमी होना। सेकंड ऑप्शन है भयभीत होना। थर्ड ऑप्शन है भय भीटी होना। और भयभीत होना। तो भाई क्या होता है, रक्त खून सूखने का मतलब है कि भयभीत होना, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि अच्छे से अच्छे कार्य में भी रिक्त स्थान है, बालों की कमी नहीं है। तो ऑप्शन है कमी निकालने वाले, गलतियों को निकालने वाले, मीन मेख निकालने वाले, मीना लेख निकालने वाले। अब देखिए, अच्छे से अच्छे कार्य में भी कमी निकालने वालों की कमी नहीं है, तो कमी मतलब ये तो सिंपल वर्ड हो गया, लेकिन मुहावरते में तो कुछ अलग ही है, कुछ अलग बोला जाता है और मतलब कुछ अलग निकलता है। तो ये तो हम नॉर्मली वर्ड यूज करते हैं, गलतियों को निकालना या कमी निकालना, ये हम नॉर्मली जो है साधारण वर्ड यूज करते हैं। पर यहाँ पर मीन मेख निकालना, ओके, तो मीन मेख निकालना मतलब कमी को निकालना। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है शहर में आकर उसकी पढ़ाई, ऑप्शन है पानी में मिल गई, सेकंड ऑप्शन है खटाई में मिल गई, थर्ड ऑप्शन है मिट्टी में मिल गई, और फोर्थ ऑप्शन है तफरी में मिल गई। तो भाई क्या हो जाएगा, शहर में आकर उसकी पढ़ाई मिट्टी में मिल गई, तो थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये यह नौकर तो है, रिक्त स्थान है, तो नौकर कैसा है, मिट्टी का माधव, सेकंड ऑप्शन है मिट्टी का राघव, थर्ड ऑप्शन है मिट्टी का ढेला, फोर्थ ऑप्शन है मिट्टी का साधु। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, मिट्टी का माधव। तो ये नौकर जो है वो मिट्टी का माधव है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सब धान 22 पसेरी, सब धान 22 पसेरी, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो ऑप्शन है अधिकता से सुविधा होती है, अच्छा बुरा सबको एक समझना, बहुत सस्ती होना, या बहुत महंगी होना। तो क्या हो जाएगा इसका, सब धान बसाई 22 पसेरी, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो अच्छा बुरा सब एक समझना। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा कि सब धान जो है वो अपने समझ ली कि 22 पसेरी है, तो लेकिन सो अच्छा हो चाहे बुरा हो सब हमारे साथ बराबर है। अब उसमें धान है तो उसमें खराबी तो होगी ना, तो अच्छा बुरा सब बस समझना, ये इस मतलब है इसका। अगला क्वेश्चन है मेरी गाय बेहद सीधी है और बहुत सारा दूध देती है, इसे ही कहते हैं रिक्त स्थान। ऑप्शन है आँख के अंधे, नाम नयन सुख, सेकंड ऑप्शन है अपनी डपली अपना राग, थर्ड ऑप्शन है आम के आम गुठलियों के दाम, फोर्थ ऑप्शन है अंधेरी नगरी चौपट राजा। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा कि हमारी गाय भी सीधी है और दूध भी देती है, तो मतलब आम के आम और गुठली के भी दाम है, तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना देश की रक्षा करती है, रिक्त स्थान दिया हुआ है भारतीय सेना। ओके, तो क्या ऑप्शन है कभी घना कभी चना, सेकंड ऑप्शन है दो धारी तलवार जैसा, थर्ड ऑप्शन है ऊंची दुकान फीके पकवान की तरह, और फोर्थ ऑप्शन है अंगारों पर पैर रखकर। ओके, तो भारतीय सेना जो है रक्षा करते हैं बॉर्डर पे, तो वो क्या अंगारों पर पैर रखकर करती हैं, मतलब अपनी जान जोखिम में डाल के जो है हमारी की रक्षा करते हैं। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, ऑप्शन है स्वयं आपकी प्रशंसा करना, सेकंड ऑप्शन है स्वयं अपनी प्रशंसा करना, थर्ड ऑप्शन है दूसरों की प्रशंसा करना, और थर्ड ऑप्शन है दूसरी की प्रशंसा करना है, और फोर्थ है दूसरों की प्रशंसा करना। तो भाई अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, अपनी ही तारीफ करना यानी अपनी प्रशंसा करना, यानी सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उड़ती चिड़िया पहचानना, तो इसका महत्व बताना है। ऑप्शन है कि रहस्य की बात नज़दीक से जान लेना, रहस्य की बात पास से जान लेना, रहस्य की बात दूर से जान लेना, रहस्य की बात दूर से जाने देना। ओके, तो दूर से मतलब उड़ती चिड़िया को पहचानना, मतलब भाई ऊंची चिड़िया उड़ रही है लेकिन हमने उसको पहचान लिया, मतलब दूर से देखा और हमने जान लिया कि ये चिड़िया है, तो मतलब रहस्य की बात है लेकिन दूर से हमने जान ली, तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आजकल तुम हो गए हो, क्या हो गए हो, बड़े बहुत बड़े अक्ल के दुश्मन, बड़े महान जानी दुश्मन। तो भाई क्या हो जाएगा, अक्ल के दुश्मन यानी खुद के दुश्मन हो गए हो आजकल तुम,
तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कभी दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि सबके रिक्त स्थान है। क्या? दिन फिरते हैं, दिन फटकते हैं, दिन टटोलते हैं, दिन ठहरते हैं। तो भाई कभी भी दुख मत हो, कभी सभी के दिन फिरते हैं, यानी अभी आपका टाइम खराब चल रहा है, अभी कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है कोरोना वायरस की वजह से और बाकी वजह से, लेकिन दिन फिरेंगे और आपके कंधों पे भी जो है स्टार लगेंगे, आपके जो गोल है वो जरूर मिलेगा। तो कभी भी हिम्मत नहीं आना चाहिए, तो और कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर में नहीं दो आने, बुढ़िया चली भुनाने। ऑप्शन है गर्व होना, सेकंड ऑप्शन है व्यर्थ का दिखावा करना, थर्ड ऑप्शन है हर तरह से संपन्न होना, और फोर्थ ऑप्शन है घमंड करना। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यर्थ का दिखावा करना। घर में नहीं है दो आने और तुम क्या बुझाने ले जा रहे हो, मतलब दिखावा कर रहे हो दुनिया को। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यर्थ को दिखावा करना। अगला क्वेश्चन है कि खोपड़ी गंजी करना, खोपड़ी गंजी करना ऑप्शन है बहुत धमकाना, सेकंड ऑप्शन है बहुत मारना, थर्ड ऑप्शन है बहुत गुस्साना, फोर्थ ऑप्शन है बहुत डांटना। तो खोपड़ी गंजी करने का मतलब होता है बहुत मारना। सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्ल चकराना। ऑप्शन है सर घूमना, सेकंड ऑप्शन है कुछ समझ में ना आना, थर्ड ऑप्शन है अक्ल चक चलाना, और फोर्थ ऑप्शन है चक्कर आना। तो अक्ल चकराने का मतलब क्या होता है कि अक्ल चकराना जो है वो हम बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ जो बहुत बात की जाए तो कुछ समझ में ना आना। तो भाई अक्ल चकरा गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, सीधी सी बात है, तो कुछ समझ में ना आना। अगला क्वेश्चन है आँख खुलना का मुहावरे का अर्थ बताना है। ऑप्शन है देखना, सेकंड ऑप्शन है जग जाना, थर्ड ऑप्शन है सुबह जगना, या फोर्थ ऑप्शन है होश में आना। तो सभी को पता होगा होश आना, क्योंकि आँख खुल गई मतलब होश आ गया। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे मासूम बन रहे हो जैसे, रिक्त स्थान है, दूध के पोंछे दूध के धुले, ईद का चाँद दूध से नहाए। तो भाई ऐसे मासूम बन रहे हो जैसे दूध के धुले हो, ये तो सुनते ही रहते हो। अगला क्वेश्चन है जली कटी सुनाना। ऑप्शन है खड़ खोटी सुनाना, सेकंड ऑप्शन है कड़ी और कड़वाती बातें कहना, थर्ड ऑप्शन है खरी खोटी कहना, और फोर्थ ऑप्शन है अपना खरी चोटी सुनना। तो जली कटी सुनाने का मतलब है खरी खोटी कहना। अच्छा ये मुहावरा है, तो कड़ी और कड़वी बातें कहना। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। तुमने अभी केवल साक्षरता दिया है, नौकरी मिली भी नहीं है। और ऑप्शन है दिन में तारे नजर आना, सेकंड ऑप्शन है दिमाग आसमान पर चढ़ गया, थर्ड ऑप्शन है ईद का चांद होना, फोर्थ ऑप्शन है दुनिया की हवा लग गई है। तो अभी तो साक्षरता मतलब अभी एग्जाम हुआ है, पेपर दिया हुआ है, साक्षरता हुआ है, अभी नौकरी नहीं मिली है, तो क्या दिमाग आसमान पर चढ़ गया है अभी हाल ही में। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दिमाग आसमान पर चढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम रवि से कौन सी सलाह लेने जा रहे हो, वह तो निरा मिट्टी का उल्लू है। इस वाक्य में मिट्टी के उल्लू का मुहावरा आपको बताना है। ऑप्शन है मिट्टी का लल्लू, सेकंड ऑप्शन है मिट्टी का कबूतर, फोर्थ ऑप्शन है मिट्टी का पुतला, और फोर्थ ऑप्शन है काठ का उल्लू। तो भाई मिट्टी का उल्लू का मतलब होता है काठ का उल्लू है, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एकता में बल का मुहावरा। तो इसका मुहावरा क्या होता है, एकता में बल, एक और एक चार, एक और एक दो, एक और एक 11, एक और एक 12। तो काफी सुना है, एक और एक 11, ये जो है वो एकता में बल होता है। अगर एक और एक को मिला दिया जाए साथ में तो वो 11 बन जाते हैं, एक और एक को मिला दिया है तो 11 बन गए। अगला क्वेश्चन है एक पंथ दो काज का मुहावरे का अर्थ बताना है। ऑप्शन है एक काम से तिहरा लाभ, सेकंड ऑप्शन है एक कार्य करते समय दूसरा कार्य भी हो जाना, थर्ड ऑप्शन है एक काम से हानि होना एक काम, और एक प्रयास से सिर्फ एक ही काम होना।
तो एक पंथ दो काज मतलब एक कार्य से हमें दो जो है वो कार्य संपन्न हो गए। तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, एक कार्य करते समय दूसरा कार्य भी हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाली का बैगन का मुहावरा बताना है। ऑप्शन है कहीं यहाँ और कभी बैठे रहना। सेकंड ऑप्शन है कभी एक पक्ष और कभी दूसरे कोने में रहना। थर्ड ऑप्शन है कभी एक पक्ष और कभी दूसरे पक्ष में रहना। फोर्थ ऑप्शन है कभी एक पक्ष और कभी दूसरे पिंजरे में रहना। तो इसका आंसर हो जाएगा कभी एक पक्ष और कभी दूसरे पक्ष में रहना। तो थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, दांत खट्टे करना। ऑप्शन है परास्त करना। सेकंड ऑप्शन है परास्त कराना। थर्ड ऑप्शन है पीस्ता खाना। और फोर्थ ऑप्शन है परस्त करना। तो दांत खट्टे मतलब परास्त करना। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिक खाने वालों को बहुत कम खाना मिलना। मतलब इसका मुहावरा क्या होगा कि कोई अगर हम वाक्य बोलें कि अधिक खाने का मतलब बहुत कम मिलना उसको खाना, तो ऊंट के मुंह में हल्दी, ऊंट के मुंह में जीरा, हाथी के मुंह में धनिया, हाथी के मुंह में जीरा। तो आपने काफ़ी सुना होगा ऊंट के मुंह में जीरा मतलब ऊंट इतना बड़ा होता है, उसका खुराक भी बहुत ज़्यादा होती है, अगर उसमें छोटा दे दिया जाए तो उसके मुंह में तो जीरा जैसा लगेगा। अगला क्वेश्चन, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। काफ़ी सुना है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अपराधी है, अपराध कर दिया है, लेकिन वो दूसरों को जो है वो दोष देना। तो मतलब अपराध अपना अपराध स्वीकार ना करके पूछने वाले को दोषी देना। तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे अलग रहना। सबसे अलग रहने का आपको मुहावरा बताना है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, उंगली पर नचना, आग बबूला होना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। तो सबसे अलग रहना मतलब आप अपनी अगली अलग ही खिचड़ी पका रहे हो। अगला क्वेश्चन है, काम तो अपना काम तो निकाल लिया, पर जब मुझे जरूरत पड़ी तो क्या किया। अंगारे बना दिया, अंधे नगरी पहुंचा दिया, अंगूठा दिखा दिया, या पिटाई लगा दी। तो क्या हुआ, अपना काम तो निकाल लिया लेकिन जब मेरे काम पे जरूरत पड़ी तो क्या हुआ, अंगूठा दिखा दिया सीधा सीधा। तो थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक आंख से देखना। एक आंख से मतलब देखना, ऑप्शन है काना होना, सब बराबर समझना, एक नेत्रधारी, और आंख मारना। तो सबको समान बराबर देखना। अगला क्वेश्चन है, कल रात वर्षा हुई तो थोड़ी। इसमें आपको बताना है कल पड़ी, शांति मिली, किरकिरी हुई, या कुत्ते की मौत हुई। तो क्या हुई, कल थोड़ी वर्षा हुई तो थोड़ी कल पड़ गई। वो नहीं, कल कल से रह रहे हो नहीं रह रहे हो, ऐसा बोलते हैं गांव में बहुत जगह। अगर बुंदेलखंडी हो तो वहां पे बोलते होंगे। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान दिया हुआ हो, क्या जवान बेटे के सामने ये सब बातें कर रहे हो। तो ऑप्शन है अंधे हो गए हो, अंधे की लकड़ी, उल्लू दास, आसन डोलना। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, अंधे हो गए हो कि जवान बेटे के सामने ऐसी बातें कर रहे हो। ओके, तो ये थे क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। जो MPSI 2017 में एग्जाम हुआ था, सारे क्वेश्चन मुहावरे के कवर कर लिए हैं। बाकी और भी हम धीरे धीरे करके जो टॉपिक वाइज हैं उनको लाएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इन माध्यम से जुड़ सकते हो, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।